गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 8 तारिख बुधवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। आज श्रीमंदिर रे बाहर रत्नभंडार गणति। आज बाहर रत्नभंडार गणति मणति आरंभ हेब। यह 8, 9, 10 और 11 तारिख 3 दिन धरी चलिवो। परे चलित मास 13 और 16 तारिख रु 18 तारिख पर्यंत गणति मणति मध्य चलिवो। मार्गदर्शिका मुताबक सुपरभाइजिंग हैंडलिंग टीम सहयोग रे गणति मणति कराजिवो। ट्रेजरी चाबी अणा जाई जिलापालक उपस्थिति रे रत्नभंडार खोलाजिवो। बाहर भंडार रे रहिछि प्राय 8175 भरीर 79टी सुना अलंकार और द्रव्य। सेहीपरि एठारे प्राय 4671 भरीर रहिछि 39 प्रकार रूपा अलंकार और द्रव्य। गणति मणति जोगु केवल बाहर काठठारु श्रद्धालुंकु महाप्रभुंक दर्शन मिलिबो। भीतर काठठारु श्रद्धालुंकु दर्शन सुविधा मिलिबो नाही। गणति मणति बेले केवल अधिकृत सेवायत माने जगमोहन और गर्भगृह जाई परिबे। ओडिया नुआ वर्षरे महाप्रभुंकु समर्पण हेब 3 रत्न पलंक। श्रीमंदिर रे महाप्रभुंक व्यवहृत रत्न पलंक नष्ट हो जाइथिबा सेवायत माने किछि दिन धरि अभियोग करि आसुथिले। प्रशासन पक्षरु 3टी नुआ रत्न पलंक निर्माण होइछि। एहाकु रूपा छाउणी मध्य करा जाइछि। आसंता एप्रिल 14 तारिख बा ओडिया नववर्षरे एहाकु महाप्रभुंक सेवारे समर्पण कराजिवो। एही सूचना दैछन्ति श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी। से कहिछन्ति नुआ रत्न पलंक व्यवहार रे लागिबा परे महाप्रभुंक सेवारे लागुथिबा पुरुणा रत्न पलंक नीलाद्री म्यूजियम रे रखाजिवो। एहार परवर्ती व्यवहार निष्पत्ति श्री जगन्नाथ मंदिर परिचालना कमिटी रे नियाजिवो। श्रीमंदिर कुरुमबेढ़ा मेघनाद पाचेरीर ऐतिह्य आलोकीकरण पाई मध्य निष्पत्ति होइतिबा से कहिसन्ति। नाट मंडप वातानुकूलित व्यवस्था टेंडर काम शेष होइछि एवं शीघ्र काम आरंभ हेबो बोली से कहिसन्ति। 3 जिले गोमाफियांक घरे चढ़ाऊ 45 लाख टंका जबत। बालेश्वर भद्रक और मयूरभंज जिलार अनेक गोमाफियांक घरे पुलिस मंगलवार दिन चढ़ाऊ करिथिला। चढ़ाऊ परे 12 जन को अटक रखा जाइछि। बालेश्वर रे 9, मयूरभंज रे 15, भद्रक रे 9टी स्थान रे चढ़ाऊ करा जाइथिला। चढ़ाऊ बेले 46,01,927 टंका सह 7 किलोग्राम 857.15 ग्राम सुना, 7 किलोग्राम 873 ग्राम रूपा अलंकार, 25टी 4 चकिया गाड़ी, 2टी 3 चकिया गाड़ी, 33टी बाइक, 6टी खंडा, गोटे खेलना बंधुक, 70टी पासपोर्ट, 20टी एटीएम कार्ड, 10टी मोबाइल फोन और 32टी जमी पट्टा जबत करा जायछि। चढ़ऊ पाई प्रत्येक जिला को 6 प्लाटून लेखाएं पुलिस पठा जाइतिला। उल्लेखयोग्य किछि मास तले उपकूलवर्ती 5 जिल्ला रे गोमाफियांक घरे चढ़ऊ करी पुलिस 1 कोटी अधिक टंका जबत करिथिला। युद्ध प्रभाव में झारसुगुड़ा रे 1.5 मास स्टार एयर सेवा बंद। मध्यप्राच्य युद्ध जोगु चारिआडे एबे इंधन संकट। तेणु झारसुगुड़ा देई भुवनेश्वर और हैदराबाद को सीधासलख विमान सेवा एवं बेंगालुरु को कनेक्टिंग फ्लाइट जोगाई आसीथिबा स्टार एयर आसंता 15 तारिख ठारू मे 31 जाए विमान सेवा एई सेक्टर रे बंद रखिबो कुहा जाउछि। उक्त संस्था बेंगालुरु हैदराबाद, हैदराबाद बेंगालुरु, हैदराबाद झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा हैदराबाद, झारसुगुड़ा भुवनेश्वर और भुवनेश्वर झारसुगुड़ा सेक्टर रे विमान सेवा बंद रखिबो। लुहापथर उत्पादन बढ़ाइबाकू लीजधारी मुख्यमंत्री परामर्श। राज्य में शिल्पायन और देशर लुहापथर चाहिदा बढ़ी चली। एहाकू ध्यान में रखी अधिक लुहापथर उत्पादन हेबार आवश्यकता रही। खनि बहुल जिलागुड़िकर शिल्प संख्या बहुत कम रहुछि। एसबु जिलागुड़िकर शिल्पानुष्ठान स्थापन करने लगी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शिल्पपति को आह्वान देछन्ति। मंगलवार एने खनि लीजधारी और शिल्पपति उच्चस्तरीय बैठक में आलोचना होइछि। मुख्यमंत्री कहिथिले शिल्प प्रतिष्ठा क्षेत्र में बाध्यतामूलक वनीकरण क्षेत्र में विभिन्न जिले में अधिकृत जमी संपर्क में सूचना देवाकू एक डाटाबेस प्रस्तुत करा जाउछि। केउं जिले में केते जमी उपलब्ध रही लीजधारी और शिल्पपति माने सहजरे अवगत होई परिबे। सेहि भली खनि नीलाम त्वरान्वित करबा लगी सरकार 2026-27 वर्ष लगी वार्षिक नीलाम कैलेंडर प्रस्तुत करिसंति। सहरांचलर जल भित्तिभूमि क्षेत्र में ओडिशा को प्रथम स्थान। सहरांचल विकास क्षेत्र में ओडिशा को आउ एक गौरवमय सफलता मिली। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बा अमृत 2.0 रे ओडिशा को यह सफलता मिल पारिछि। समग्र देश में ओडिशा प्रथम स्थान अधिकार करी अग्रणी राज्य भावे परिचित पाइछि। सहरांचलर प्रतिटी परिवार को पानीय जल जोगाण और जलाशय गुड़िकर पुनरुद्धार क्षेत्र में राज्यर प्रदर्शन एक माइल खुंट तैयारी करिछि। 2021 अक्टोबर रे आरंभ होइतिबा मिशन अधीन रे
ओडिशार 89टी पौर संस्थार व्यापक प्रगति हो पारिछि। वर्तमान सुधा प्राय 4030 कोटी टंका व्यय 345 कोटी प्रकल्प को अनुमोदन मिल पारिछि। 7टी जल विशोधन प्लांट माध्यम 2.83 लक्ष नागरिक उपकृत हो पारुछन्ति। 2.7 लक्ष अधिक परिवार को पाइप जोगे पानीय जल जोगाई दिया जाउछि। मोट उपरे 5 लक्ष अधिक सहरवासी एहा द्वारा उपकृत होउछन्ति। प्रवासी श्रमिकों पई डबल एफटीएल सिलिंडर उपलब्ध करिवे सरकार। ईरान युद्ध परे भारत समेत विश्वर अनेक देश एलपीजी संकटर सम्मुखीन होउछि। तथापि भारत सरकार एही संकट को दूर करिबा पई योजना प्रस्तुत करिसेंति। जनसाधारण को एलपीजी रु पीएनजी संजोग को परिवर्तन करने को अनुरोध करा जायछि। एहारी मध्यरे सरकार प्रवासी श्रमिक माननकु मध्य गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करिसेंति। केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों पई एलपीजी जोगाण को द्विगुणित करिसेंति। प्रत्येक राज्य में प्रवासी श्रमिकों पई उपलब्ध 5 किलोग्राम एफटीएल सिलिंडर दैनिक संख्या बे द्विगुणित करा जायछि। एही अतिरिक्त एफटीएल सिलिंडर राज्य सरकार और सेमानकर जोगाण विभाग को जोगाई दियाजिवो। एही सिलिंडर गुड़िक तैल विपणन कंपनी माध्यम प्रवासी श्रमिक माननकु स्वतंत्र भाव बंटन कराजिवो। गत मार्च 23 तारिख रु प्राय 6.6 लक्ष एहीपरि सिलिंडर बिक्री होईछि। ट्रम्प को धमक को अमेरिकार सामरिक विफलता कहिले आईआरजीसी मुखपात्र। मध्यप्राच्य में युद्ध अधिक तीव्र होउछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमवार ईरान को बड़ धमक देइथिले। कहिथिले मंगलवार राति सुधा ईरान जदि एक चुक्ति रे न पहुंचे तेबे 4 घंटा मध्यरे तेहरान को ध्वंस कर दियाजिवो। तेबे ईरान पक्षरु मध्य ट्रम्प को धमकर प्रति जवाब दिया जायछि। आईआरजीसी मुखपात्र इब्राहिम जुल्फिकारी एही धमक को भित्तिहीन बोली कहिसंति। इस्राएल और अमेरिका उपरे ईरान एहार आक्रामक कार्यानुष्ठान जारी रखिबाकू जुल्फिकर पालटा धमक देइछंती। एथिसह से कहिसंती ट्रम्प को अभद्र भाषणबाजी और अहंकार आज विश्व में यह अचलावस्था सृष्टि होइछि। यह अमेरिकार सामरिक विफलता को दर्शाउछि। ईरान सर्वोच्च नेता मोजताबा खामेनी मध्य कहिसंती जे अमेरिकार सामरिक आक्रमण और शक्ति को दुर्बल करिवार प्रयास केबे सफल हेब नाही। हिमाचल में भूस्खलन में भुशुड़िला निर्माणाधीन सिन्नूर सेतु। हिमाचल प्रदेश जंबा जिले में निर्माणाधीन सिन्नूर सेतु भुशुड़ी पड़ी। भरमोर विधानसभा निर्वाचन मंडली में अवस्थित सिन्नूर होली रास्तार यह सेतु निर्माण करा जायथिला। मंगलवार सकाळे पहाड़रू एक बड़ भूस्खलन जोगु सेतु क्षतिग्रस्त होइतिबा रिपोर्ट प्रकाश पाइछे। गत किछि दिन हेब हिमाचल में लगाण वर्षा जोगु भूस्खलन आरंभ होई सारिछि। भुशुड़ी जाइतिबा सिन्नूर सेतु 5 कोटी टंकार निर्माण करा जाउथिला। एबे सेतु भुशुड़ी पड़िबा स्थानीय लोकंक पई वर्ष वर्षर प्रतीक्षा को आहुरी वृद्धि करिछि। ए लुहा सेतु लोकंक जीवन रेखा बोली विवेचना करा जाउथिला। लोकमाने दीर्घ 80 वर्ष धरी एक कंक्रीट पोल पई अपेक्षा करी आसुछन्ति। पोल भुशुड़ी पड़िबा परे एही प्रतीक्षा आहुरी बढ़ी जाइछि। ईरान राष्ट्रपति बयान मो सह जीवन देवाकू 140 लक्ष देशवासी प्रस्तुत। ईरान को अमेरिकार चरम चेतावनी मध्य ईरान राष्ट्रपति एक बयान आसी। राष्ट्रपति मासूद पेजेस्कियान कहिसंती तांको देशर नागरिक माने जेकोसी विदेशी आक्रमण विरोध में निज जीवन को बाजी लगाइबाकू पछघुंचा देबे नहीं। से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे अमेरिका को चेतावनी दे कहिसंती 140 लक्ष अधिक गर्वित ईरानी नागरिक देश को रक्षा करने बलिदान देवाकू प्रस्तुत। मु निजे ईरान पई जीवन देवाकू प्रस्तुत थिली रहिछि एवं रहिबी मध्य। अन्य पक्षरे ईरान उपक्रीड़ा मंत्री आली रेजा रहीमी देशर क्रीड़ाविद कलाकार छात्र और शिक्षकों को पावर प्लांट चतुर्पार्श्वर मानव श्रृंखला करने को आह्वान देइछन्ति। एगुड़िक जातीय संपत्ति तेणु एगुड़िक सुरक्षा देबा नागरिकंकर कर्तव्य बोली से कहिसन्ति। हरमुज उपरे आज जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे भोटिंग। हरमुज प्रणाली को नहीं जारी थिबा उत्तेजना मध्य जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे आज एक संशोधित प्रस्ताव उपरे मतदान हेबो। सेही प्रस्ताव रे ईरान पक्षरु वाणिज्यिक जहाज उपरे हेउथिबा आक्रमण को रोकिबा एवं जहाज चलाचल अब्याहत रखिबाकू दाबी करा जायछि। बाहरीन एवं अन्य उपसागरीय देश पूर्वरु एथिने यूएनएससी रे एक प्रस्ताव आगत करथिले। सेथिरे हरमुज खोलिबाकू बल प्रयोग लागि अनुमति देबा कथा उल्लेख रहिथिला। किंतु सेही प्रस्ताव को नहीं भिटो प्रयोग हेबा आशंका सेथिरे संशोधन करा जायथिला। नुआ प्रस्ताव रे एबे देशगुड़िक मध्य रक्षात्मक उपाय समन्वय करी जहाजगुड़िकर सुरक्षा सुनिश्चित करने आह्वान करा जायछि। एथिसह ईरान को अंतर्जातीय सामुद्रिक मार्ग रे कोनोसी प्रकार बाधा सृष्टि न करबाकू कुहा जायछि। आवश्यक पड़िले आगकू कठोर पदक्षेप उठा जाई पारे बोली मध्य दर्शा जायछि। युद्ध प्रभाव में ऑटोमोबाइल सेक्टर को झटका, पार्ट्स अभाव। देशर ऑटोमोबाइल क्षेत्र को लगी अमेरिका ईरान युद्ध झटका।
गाड़ी उत्पादन करने लगी आवश्यक पार्ट्स मिलबारे समस्या होउछि फल ग्राहकों जान डेलीवरी विलंब होउछि लॉजिस्टिक चैलेंज एवं जान डेलीवरी रे विलंब होउतिबा 50 डीलर मत प्रकाश करिसेंति फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यह कहिछि 2025-26 रे देश रे रेकर्ड 3 कोटी यूनिट जान बिक्री होइछि पूर्व आर्थिक वर्ष तुलन में यह 13.3% अभिवृद्धि करिछि अर्धाधिक डीलर पार्ट्स एवं जान डेलीवरी समस्या होतिबा कहिसंति गाड़ी डेलीवरी लगी 3 सप्ताह किंवा अधिक समय लागुथिबा 17% डीलर कहिसंति युद्ध जोगु वाणिज्यिक जान क्षेत्र को बेसी प्रभाव पड़िछि पार्ट्स ठीक रे न मिलिबा जोगु कार एवं दुई चकिया जान गुड़िकर निर्दिष्ट वेरिएंट गुड़िक आसिबारे समस्या होउछि आसाम केरल पुडुचेरी विधानसभा भोट पर प्रचार शेष आसाम केरल पुडुचेरी रे मंगलवार हाई वोल्टेज प्रचार शेष होइछि आसंता 9 तारिख रे एई 3 राज्य और केन्द्रशासित अंचल रे मतदान हेबो मे 4 रे भोट गणति होई फल प्रकाश पाइबो आसाम 126 केरलर 140 एवं पुडुचेरी रे 30 विधानसभा आसन रहिछि मंगलवार संध्या 6टा सुधा 48 घंटिया मौन अवधि आरंभ हो जाइछि आसाम रे मंगलवार स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जोरदार प्रचार करी अनुप्रवेश प्रसंग उठाई कांग्रेस उपरे वर्षिचंती शाह कहिचंती बीजेपी राज्यर करीमगंज जिलार नाम बदलाई एहाकु श्रीभूमि करिथिला किंतु कांग्रेस प्रमाणपत्र नथिबा प्रवासीक भोट बଳରେ क्षमतासीन हेबाकु स्वप्न देखुछि अन्यपक्षरे कांग्रेस नेता गौरव गोगोई आसामर जोरहट विधानसभा निर्वाचन मंडली रे निर्वाचन प्रचार करी मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को घेरिछंती विधानसभा निर्वाचन परे 22 राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश रे हेबो एसआईआर 5टी राज्य रे हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन परे निर्वाचन आयोग सारा देश रे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बा एसआईआर तृतीय एवं अंतिम पर्याय लागू करबाकू प्रस्तुति करुछंती एही पर्याय रे दिल्ली समेत 22टी राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश रे एसआईआर कराजिबो निर्वाचन आयोग अधिकारी अनुसार एप्रिल 29 रे मतदान शेष हेबा परे किंबा फलाफल घोषणा परे प्रक्रिया आरंभ करा जाय पारे उल्लेखयोग्य निर्वाचन आयोग 2025 मसीहा जून 24 तारिख रे पूरा देश में एसआईआर कराइबाकू आदेश देइथिले एहा परे अद्यावधि 10टी राज्य एवं 3टी केन्द्रशासित प्रदेश रे एसआईआर होइछि आसाम रे निर्वाचन आयोग अधिकारी अनुसार एप्रिल 29 रे मतदान शेष हेबा परे किंबा फलाफल घोषणा परे प्रक्रिया आरंभ करा जाय पारे उल्लेखयोग्य निर्वाचन आयोग 2025 मसीहा जून 24 तारिख रे पूरा देश में एसआईआर करबाकू आदेश देइथिले एहा परे अद्यावधि 10टी राज्य एवं 3टी केन्द्रशासित प्रदेश रे एसआईआर होइछि कांग्रेस नेता पवन खेरांको घरे पहुंचिला आसाम पुलिस एक दल वरिष्ठ कांग्रेस वरिष्ठ नेता पवन खेरांको दिल्ली स्थित बासभवन में पहुंची सेमानंको सह दिल्ली पुलिस एक टीम मध्य थिले तेबे पुलिस टीम खेरांको देखा पाई नथिले से कोनोसी कामरे हैदराबाद जाइथिबा जणा पड़िछि खेरांको नाम रे आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और तांको पत्नी रिनकी भूया शर्मा करिथिबा एक एतला उपरे पचरा उचरा करबाकू पुलिस आसीथिला गत 5 तारिख रे खेरा सांबादिक सम्मेलन रे कहिथिले हिमंत पत्नीकर 3टी पासपोर्ट रही पारिवारिक संपत्ति और आर्थिक कारोबार बाबद में मध्य खेरा प्रश्न उठाइथिले खेरांक मंतव्य विरोध में हिमंत और पत्नी आसामर एक थाना रे गत 6 तारिख रे मानहानि और फौजदारी मामला रुजु पई एतला दैछन्ती नागपुर रे आरएसएस कार्यालय निकटरू मिलिला विस्फोरक अंचल हेला सील नागपुर व्यस्तबहुल सीए रोड अंचल रे मिलिछि विस्फोरक तेबे आरएसएस कार्यालयर अनति दूररू एहा मिलिथिबारु पुलिस पई चिंतार विषय होइछि अंचलर जणे व्यक्तिंक घर निकटरे दीर्घदिन हेब एक बैग पड़िथिला ताहा केही न नेबारु से पुलिस को अवगत कराइथिले पुलिस बोमा निष्क्रियकारी स्क्वाड सहायतारे बैग को जांच करिथिला सेथिरु मिलिथिबा 15टी जिलेटिन स्टिक 50टी डिटोनेटर एवं 8टी कनेक्टर एते परिमाणर विस्फोरक एक आवासिक अंचल को किपरि आसिला एवं विगत 1 मास धरी काहींकी पड़ी रहितिला ताहा पुलिस पई बड़ प्रश्न होइछि संपृक्त अंचल को एबे सील करी पुलिस पाखआख अंचल रे तलाशी चलाइछि मणिपुर रे पुणी हिंसा रॉकेट माडरे 2 शिशु मृत महिला गुरुतर दीर्घदिन परे पुणी थरे मणिपुर रे हिंसा देखिबाकू मिलिछि एक रॉकेट माडरे 2 जण शिशुंकर मृत्यु होइतिबा बेले सेमानंक मां गुरुतर अवस्था डाक्तरखाना रे भर्ती होइचंती विष्णुपुर जिल्लार मोइरांग अंचल रे सोमवार पहाड़ उपरु एक रॉकेट माड होइतिला रॉकेटटी आवासिक अंचलर जणे बीएसएफ जवान घर उपरे पड़िथिला फलरे घरे थिबा एक 5 वर्षर पुओ एवं 5 मास शिशु कन्यार मृत्यु होइछि मां एबे डाक्तरखाना रे मृत्यु सह लढुचंती
ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ଚୁଡାଚାନ୍ଦପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ସାଲୁମ୍ବରରେ ରହସ୍ୟମୟ ରୋଗରେ 5 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜସ୍ଥାନର ସାଲୁମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଆସିଛି। 2ଟି ଗାଁରେ ରହସ୍ୟମୟ ରୋଗରେ 5 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଏନ୍ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ କରିବ। ଏଥିସହ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ 90 ଲକ୍ଷ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଅଧୀନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲାର ତଥ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନାମଯୋଡ଼ା ଏବଂ କଟିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 90.66 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5.82 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ 5.46 ଲକ୍ଷ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମୋଟ 90 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ 37.16 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମକୁ କଟାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲେ ନବଜୋତ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ପଞ୍ଜାବରେ 2027 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏଚ୍ଏସ୍ ଫୁଲକା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜୋତ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନବଜୋତ କୌର ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୌର ତାଙ୍କ ଦଳର ନାମ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଦଳ ରଖିଛନ୍ତି। ନବଜୋତ କୌର ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୌରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏବେ ବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ରହିଛି। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୁକ୍ତି କୋର୍ଟ ଆସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅନୁଚିତ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ନୁହେଁ ବରଂ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ଉପରେ କୋର୍ଟ ମତ ଦେବା ଅନୁଚିତ। କେରଳର ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ଋତୁସ୍ରାବ ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଭଳି ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ବିଚାର କରିପାରିବେନି। ଭଗବାନ ଆୟପ୍ପା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆୟପ୍ପା ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 2018ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଦେଇଥିବା ରାୟର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏକ 9 ଜଣିଆ ବିଚାରପତି ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ହେଉଛି। ବିପିୟୁଟିର ରେକର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷର 2 ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଫଳ। ରାଉରକେଲାସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିପିୟୁଟି ରେକର୍ଡ କରିଛି। କାଗଜ କଲମରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରରେ ମୋଟ 67,963 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 3,51,264ଟି ଉତ୍ତର ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ଏବଂ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସର ପୁରସ୍କାର। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଲ୍ଲା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିପିୟୁଟି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅମିୟ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
मद्यपान करी गाड़ी चलाई विवाद रे डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलियार महान बैटर डेविड वार्नर विरोध में मद्यपान करी गाड़ी चलना अभियोग आसी। न्यू साउथ पुलिस अनुଯାयी 2 दिन तले मारोब्रा अंचल में चेकिंग समय वार्नर कार को अटका जाइथिला। एही समय अधिकारी माने वार्नर ब्रीथिंग टेस्ट करथिले। रिपोर्ट पॉजिटिव आसिबारु से मद्यपान करिथिबा जणा पड़िथिला। एहा परे द्वितीय टेस्ट करिबा पई वार्नर को पुलिस स्टेशन निया जाइथिला, जेउथिरे तांको मद्यपानर स्तर 0.104 थिबा जणा पड़िथिला, जाकी ऑस्ट्रेलिया मद्यपान सीमार 2 गुणा। फल पुलिस तांको मे 7 तारिख रे कोर्ट रे हाजर हेबा पई नोटिस जारी करिछि। एही घटना एबे 39 वर्षीय वार्नर को पई समस्या सृष्टि करिछि। वार्नर वर्तमान पाकिस्तान लीग रे कराची किंग्स रो अधिनायक रहिचंती। छोट विरति नै से ऑस्ट्रेलिया जाइथिबा बेले एही अघटन घटिछि। गुजरात को हराई हाट्रिक विजय लक्ष्य दिल्ली। चलित आईपीएल 14तम मैच रे आज घरे दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स सामना सामनी हेबे। दिल्लीर अरुण जेटली स्टाडियम रे मैच खेला जिवो। अक्षर पटेल को नेतृत्वाधीन दिल्ली कैपिटल्स चलित सीजन में प्रथम 2टी मैच जीति दमदार आरंभ करिछि। दिल्ली एही 2टी मैच रे यथाक्रमे लखनऊ और मुंबई को 6 विकेट रे मात देइथिले। एही धारा को बजाय रखी बुधवार गुजरात को हराई हाट्रिक विजय लक्ष्य रे घरे दिल्ली दल रहिछि। अपरपक्षे शुभमन गिल को नेतृत्वाधीन गुजरात यार ओलटा प्रदर्शन करिछि। गुजरात प्रथम मैच रे पंजाब ठारू 3 विकेट रे और द्वितीय मैच रे 6 रन रे राजस्थान निकटरू हारी जाइथिला। गुजरात मध्य एठारे दिल्ली को हराई प्रथम विजय पॉइंट हासिल लक्ष्य रहिछि। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइनल ले आउ 4 भारतीय। मंगोलिया रे चलीथिबा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप रे आउ 4 जण भारतीय बॉक्सर फाइनल ले प्रवेश करिसंती। सेमाने हेले मीनाक्षी हुड्डा, जस्मिन लांबोरिया, विश्वनाथ सुरेश और सचिन सिवाच। अन्य पटरे हर्ष चौधरी, आकाश नरेंद्र बरुवाल और लोकेश निज निज वर्गर सेमिफाइनाल ले हारी ब्रोंज पदक रे संतुष्ट होइचंती। चलित चैंपियनशिप रे मोट 8 जण भारतीय फाइनल ले प्रवेश करिसंती। महिला बॉक्सर आल्फिया पठान 80 किलो वर्ग सीधासलख फाइनाल खेलिबे। मंगलवार मीनाक्षी 4-1 रे थाईलैंड थिप्साचा योदोवारी को, जस्मिन 3-2 रे उज्बेकिस्तान निगिना उक्तामोभांकु, विश्वनाथ 5-0 जोर्डान हुतैफांकु, सचिन 4-1 रे थाईलैंड शुकोडा रुआमथामकु हराई फाइनाल ले स्थान पक्का करथिले। मुंबई को 27 रन हराइला राजस्थान रॉयल्स। वर्षा बाधाप्राप्त आईपीएल मैच रे मुंबई इंडियंस को 27 रन परास्त करिछि राजस्थान रॉयल्स। वर्षा जोगु 11 ओभर विशिष्ट होइतिबा मैच रे राजस्थान प्रथमे बैटिंग करी 3 विकेट हराई 150 रन विशाल स्कोर करिथिला। दल पक्षरु यशस्वी जयसवाल मात्र 32 बॉल अपराजित 77 रन करिथिबा बेले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी धुआंधार 39 रन संग्रह करथिले। 151 रन विजय लक्ष्य पीछा करी मुंबई इंडियंस नियमित व्यवधान ने विकेट हराई 123 रन रे सीमित रहितिला। दल पक्षरु नमन धीर और शेरफाने रुदरफोर्ड सर्वाधिक 25 रन लेखाएं करथिले। राजस्थान पक्षरु संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई एवं नांद्रे बर्गर प्रत्येक 2टी लेखाएं विकेट नहीं दलर विजय रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। ए विजय सह राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबुल ले निजर स्थिति मजबूत करिछि। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप रे ललित जितिले रौप्य, सुनील को ब्रोंज। किर्गिस्तान ने चलीथिबा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप रे मंगलवार भारतीय ग्रेको रोमान रेसलर 2टी पदक जीतिछंती। ललित बारनिया रौप्य, सुनील कुमार ब्रोंज पदक हासिल करिसंती। सेहिपरि नितेश सिवाज फाइनाल ले प्रवेश करी स्वर्ण आशा उज्जीवित रखिछंती। पुरुष 55 किलो वर्ग फाइनाल ले ललित 0-9 रे उज्बेकिस्तान इख्तियोर बोटिरोभଙ୍କ निकटରୁ हारी स्वर्ण आशा हराइथिले। 87 किलो वर्ग ब्रोंज पदक मुकाबिला रे सुनील 5-4 रे उज्बेकिस्तान एम रसुलोवଙ୍କୁ हराई भारत को द्वितीय पदक भेटी देइथिले। 57 किलो वर्ग रे सेमी नितेश 7-2 रे चीन जिंगांग वांग को हराई फाइनाल ले स्थान पक्का करथिले। अमन 77 किलो ब्रोंज लढ़ई रे 14-15 रे दक्षिण कोरियार वाई नोहंकुटु हारी पदकरू वंचित होइतिले। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डर सर्वकनिष्ठ सभापति हेले तामिम इकबाल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तथा बीसीबी भितर विद्रोह घटिछि। सभापति थिबा अमीनुल इस्लाम बुलबुल को सभापति पदरु हटाई दिया जाइछि। तांक स्थान रे पूर्वतन क्रिकेटर तामिम इकबाल बीसीबी रो नूतन सभापति होइचंती। 37 वर्षीय तामिम एथिस बीसीबी इतिहासर सर्वकनिष्ठ सभापति हेबार सौभाग्य लाभ करिसंती।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବିସିବି ଦାବି କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଷଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିସିବିର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୋର୍ଡ ନିର୍ବାଚନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା 11 ଜଣିଆ କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାମିମ୍ ନେବେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ଚଳିତ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ଲାଗି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଘରୋଇ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମହିଳା ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏପ୍ରିଲ 13ରୁ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 17 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଆଗାମୀ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଲାଗି ଏହି ସିରିଜ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତରେ 24 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଜୋଏଡ୍ ମାରିଜନେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମହିଳା ହକି ଦଳ ଶେଷ ଥର ଲାଗି 2024-25 ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 2-2 ଗୋଲ୍ରେ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ପରଲୋକରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ରବି ସ୍ୱାଇଁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ। ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପପତି ରବି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 77 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଜୋରଜାର ମୁଲକ୍ତାର, ବସନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କିହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ, ଅବତାର ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ସାରି ଓ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ସମେତ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବ୍ୟତୀତ ରବି ସ୍ୱାଇଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।